हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 11वीं क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर नंबर 3 में है क्या चीज़? इसमें है ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री, वही ट्रिगोनोमेट्री जो आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो 10th क्लास में आप इस चैप्टर से अवगत हैं, तो यहाँ भी आपको ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ना है। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि जो 10th में आप पढ़े हैं वह तो काम आएगा ही, लेकिन यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का एक वाइड रेंज मिलेगा। बड़ा क्षेत्र है ट्रिगोनोमेट्री का। और ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी जितने भी गणित के पोर्शंस हैं सभी में लगभग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल है। फिर 12 में आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और कैलकुलस वगैरह जो पढ़ेंगे आप, हर जगह आपको ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो, लाइव हो, प्रीमियर हो या कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और आपको यदि ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दें। ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लें और एक बार हम लोग रिवाइज कर लें क्लास 10th में हम लोग जो पढ़े हैं उसको, फिर हम लोग आगे। इसको बड़ा अच्छा लगेगा आपको, इसको क्लास को आप मिस नहीं कीजिए। आज के क्लास से आपका ट्रिगोनोमेट्री का सारा बेसिक चीज़ तो मिल ही जाएगा, पहले जो पढ़े हैं उसका रिवाइज भी हो जाएगा और इस क्लास में मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ट्रिगोनोमेट्री बड़ा ही मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, और ऐसा है कि इसका इस्तेमाल लगभग हर चैप्टर में है। तो इसको मिस नहीं करना है, पूरे क्लास को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री। और हम लोग का आज का क्लास जो है ये बेसिकली जो है एनसीईआरटी की बुक पर आधारित है और एनसीईआरटी को ही हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कि ये दो शब्द से बन रहा है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। इसका अर्थ होता है साइड्स, 3 साइड्स, 3 साइड्स, और मेट्रॉन का अर्थ हो गया मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट यानी ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है कि एक समकोण त्रिभुज हुआ करता था, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखे और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ पार्टिकुलर्स वैल्यू को देखे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखे। तो एक बार हम लोग 2-4 मिनट में पहले उसको एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम लोग आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा है, ABC इसका नाम दे देते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब अगर ये कोण हम मेजर करते हैं इस कोण के लिए, तो ये एक्यूट एंगल तो है, ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B और ये हमारा H। ये डिपेंड करता है P और B जो है वह एंगल के ऊपर। इस एंगल के लिए ये P और इस एंगल के लिए ये P। लेकिन हाइपोटेनस जो है वह 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल जिसे आप कहते हैं, उसके अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। पाइथागोरियन एक ट्रिपलेट है कि H² बराबर P² प्लस B²। ये आप शुरू से जानते आए हैं। 10th क्लास की ज्योमेट्री में इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव भी किया गया है पाइथागोरस प्रमेय को, कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी समकोण त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वह क्या होता है? शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम है और इसी थ्योरम को यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया है। और इसी से रिलेटेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है कि 3 ऐसा नंबर जिसमें बड़ी संख्या, बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी 2 जो छोटे संख्या है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तब ऐसी संख्याओं के समूह को यानी ट्रिपलेट ऑफ दीज नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस का त्रिक इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब है कि ये 3 जो भुजाएं हैं, 3 साइड्स है, इसके रेशियो को अगर हम लें एंगल के साथ रिलेट करें तो हमारा एक साइन थीटा बनता है, ये P/H होता है। दूसरा कॉस थीटा,
ये b/h होता है, और तीसरा tan थीटा ये p/b होता है। मुझे जानकारी है कि ये सभी चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पहला क्लास है, इसको रिवाइज करने में हमारा 2 से 3 मिनट 4 मिनट समय लगेगा, लेकिन एक बार सबका रिवीजन हो जाएगा। फिर ये 3 से 3 और बना लेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो ये उल्टा कोसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा, और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये ठीक तो था, b/h हो जाएगा, और tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा b/p। ये हो गया ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। यहाँ हम लोग 10th क्लास में सारे एंगल्स को डिग्री में पढ़े हुए हैं, और सारे रेशियो त्रिकोणमितीय जो भी यहाँ रेशियो है, इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। लेकिन आज से अब हम लोग जैसे ही क्लास 11th में इंटर किए, अब इन लोगों का नाम बदल गया। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो जो है वो अब ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे, और एंगल का मेजरमेंट अब हम लोग डिग्री में नहीं करके हम लोग रेडियन में करेंगे। तो ये नई चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल क्लास मज़ेदार आपका आज का होने वाला है, इसलिए पूरे क्लास को अटेंड कीजिए, कहीं जाइए नहीं। आइए नेक्स्ट, आप इसके अलावा और क्या क्या चीज़ सीखे हैं। इसके अलावा आप आइडेंटिटीज सीखे हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आप सीखे। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्योंकि ये सभी बेसिक चीज़ें हैं और ये सभी क्लास 10th में आपको बताया जा चुका है, इसलिए पहला क्लास है, हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरा है कॉट थीटा बराबर, इसी को उलट दीजिएगा तो कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर आपको ये भी जानना है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा या साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। पांचवा कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। फिर इसके अलावा आपको 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी वैल्यू बताया गया होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट, तो हो ये गया है साइन कॉस tan कॉट, ये tan रिपीट हो गया, इसको मिटा दीजिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, बिना इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो एक तरह से ये आपका रिवीजन हो गया। एक चीज़ और छूट रहा है 10th क्लास में, आपने पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू भी सीखा है। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 45 का वैल्यू 60, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री के मान सभी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो के आप पढ़ चुके हैं। यदि भूल गए हों तो उसको याद कर लेना है। एक चीज़ और है कि 10th क्लास की ट्रिगोनमेट्री जो आप पढ़े हैं उसमें केवल एक्यूट एंगल, ये सारे जितने भी थीटा है वो सब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है। लेकिन अब हमारा जो है
वो नॉलेज, अब हमारी सोच और अब हमारा सिलेबस थोड़ा फैल रहा है, इसलिए अब हम लोग इंटर कर रहे हैं 11th क्लास में। अब यहाँ एंगल जो है ये 90 डिग्री तक ही नहीं रहेगा, ये आगे भी जाएगा। तो हम हट जाते हैं, अगर ज़रूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 11th का अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रीट करेंगे, और एंगल को हम लोग अब डिग्री में नहीं पढ़ के रेडियन में पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग जानेंगे तब ना एंगल के बारे में और रेडियन के बारे में और डिग्री के बारे में। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो जानते ही हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 10th क्लास तक हम लोगों ने एंगल को जनरली थीटा में रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग एंगल को एक विस्तृत रूप देखेंगे, इसलिए जनरली यहाँ जो है एंगल को हम लोग एक्स वाई में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक को समझने के लिए और ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ने के लिए एंगल का मेजरमेंट है ये, यहाँ 3 कोण का मापन या 3 कोण का मेजरमेंट हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को समझेंगे कि ये एंगल हमारा है क्या। तो समझ लीजिए ये एक आपका रे हो गया। अब ये रे को ये इनिशियल साइड या इनिशियल रे बोल सकते हैं, इनिशियल लाइन बोल सकते हैं। इनिशियल साइड मान लीजिए ये है किसी एंगल का स्टार्टिंग। इसको हम 2 तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक हम इसको ऐसे रोटेट करके ले जाएं तो ये यहाँ जा सकता है। तो ये लाइन हमारा अब हो गया टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अब अगर ये हमारा हो गया एंगल थीटा, इसी को अगर हम ऐसे रोटेट नहीं, ये रोटेशन हमारा ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल जो होगा वह पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे हम घुमाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे घुमाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी अगर ये इनिशियल रे है और इस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं तो अब ये जो एंगल बनेगा ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ इनिशियल साइड ये हो गया और टर्मिनल साइड हमारा ये हो गया। अब ये जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। कौन डायरेक्शन हुआ, घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ एंगल जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। इस एंगल के वैल्यू को समझने के लिए हमें अब आगे बढ़ना होगा, और इस तरह से जो भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ये सभी सर्कुलर फंक्शन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी सर्किल पर आधारित है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्किल है और सर्किल का ये सेंटर है। ये एक रेडियस हम ले लिए, ये क्या ले लिए हम, रेडियस। अब इस रेडियस को हम रोटेट करवा के ले आए, मान लीजिए यहाँ, ये रोटेट करेगा तो यहाँ आएगा। ये आर्क कहलाता है। इस आर्क के लेंथ को अगर हम एल ले लें, इसके लेंथ को क्या ले लें, एल। इस एंगल को हम अगर थीटा ले लें और इसको अगर रेडियस आर मान लिया जाए, तो थीटा का वैल्यू जो होता है वह L/R होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। यही एंगल है। इसी तरह से एंगल को हम डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू एंगल। तो अब ये एंगल ये दिमाग में रखना है कि अब ये एंगल जो है वह रेडियन में होगा। ये एंगल का जो वैल्यू देगा, ये रेशियो जो देगा L और R का, यह हमारा किस चीज़ में होगा, रेडियन में होगा। तो अब एंगल को समझ, इसको तो आपको अब याद रखना है कि थीटा इक्वल टू L/R, वेयर L इज द लेंथ ऑफ आर्क, R इज द रेडियस ऑफ दैट सर्किल एंड थीटा इज द एंगल इन रेडियन। थीटा क्या है, L और R के बीच का कोण है और वह कौन चीज़ में है, रेडियन में है। तो रेडियन को समझने से पहले
हम लोग डिग्री को समझ लें, डिग्री को ये रेडियन के साथ जो रिलेशंस है उसको समझ लें, तो फिर हम लोग रेडियन पर आते हैं। अब देखिए एंगल का जो मेजरमेंट है, एंगल मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हम जब भी करते हैं तो किसी न किसी इकाई में, किसी न किसी यूनिट में करते हैं। तो एंगल को मेजरमेंट करने के कई यूनिट हैं, उसमें एक यूनिट हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, डिग्री मेजरमेंट। कौन मेजरमेंट? डिग्री। और अब हम लोग कौन मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं? रेडियन मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो डिग्री मेजरमेंट क्या है, रेडियन मेजरमेंट क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है 3.1 उसको करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। ये क्या है? सर्किल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सेंटर पर जो घूम के आया, यह कोण हमारा कितना हो जाता है? 360 डिग्री होता है। डिग्री मेजर में ये हो गया 360 डिग्री। डिग्री में वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/360 रोटेशन। एक डिग्री का मतलब हो गया कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते हैं तो उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है वह 360 डिग्री बनता है। तो ये 360 डिग्री जो है एक कंप्लीट रोटेशन से हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बना वह 360 डिग्री। अब इसी का अगर हम इस पूरे कंप्लीट रोटेशन का 360वां हिस्सा ले लें तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिग्री हो जाता है। रेडियन को आइए समझते हैं। रेडियन में कह रहा है कि एक बार कंप्लीट आपने जो रोटेट किया, एक कंप्लीट रोटेशन आपने जो किया, अगर इसकी त्रिज्या है तो ये क्या हो जाता है? r हो जाता है। और ये कंप्लीट रोटेशन आप करते हैं तो ये क्या होता है? 2πr होता है। तो अभी आपको बताया कि एंगल जो है वह रेडियन में क्या होता है? एंगल अगर रेडियन में निकालना है तो ये हो जाता है L/r। तो L ये पूरा अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr। अब बटा r से r कैंसिल हो जाएगा, 2π हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जो है वह 2π रेडियन के बराबर होता है। तो हाफ रोटेशन, अब अगर हाफ रोटेशन यानी ये सेंटर है, यहाँ से हम घूम के यहाँ आ गए तो ये डिग्री में 180 डिग्री होगा और रेडियन में पाई रेडियन होगा। तो यही रिलेशन आपको याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो अब आइए इसको हम लोग अब कंप्लीट इस सारे चीज़ों को समझ लें। अब देखिए, अब आपको एक फार्मूला मिल गया, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग डिग्री के ऊपर में एक जीरो छोटा सा लिखते हैं, रेडियन में नहीं लिखा जाता। अगर लिखना भी है तो छोटा सा सी लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है इसलिए सी छोटा सा मिल सकता है, लेकिन वो भी देना जरूरी नहीं है। सीधे पाई लिख दिए मतलब 180 डिग्री हो गया। तो पाई का आधा करेंगे तो 180 का आधा 90 डिग्री, पाई का तिहाई करेंगे तो 180 का तिहाई करेंगे तो 60 डिग्री, इसका 1/4 लेंगे तो 180 का 1/4 45 डिग्री, और इसको 6 से भाग देंगे तो इसको 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, ये धीरे धीरे याद हो जाता है, याद क्या रखना है। अब वैसे भी हम लोग अब डिग्री में तो कोई काम करेंगे नहीं, सारा काम रेडियन में ही होगा। तो जैसे ही π/2 बोला जाएगा समझ लेना है कि 90 डिग्री, sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री मतलब 1, cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री मतलब 0। तो ये हुआ पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हमको रेडियन से डिग्री में बदलना हो या डिग्री से रेडियन में बदलना हो तब हम कैसे बदलेंगे?
तो जैसे अभी आपने देखा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब पाई बटा 180 रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना है। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना है। अब उसी तरह पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई, 180 डिग्री बटा पाई। तो अब अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुना करेंगे, और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 डिग्री से गुना कर देंगे। तो ये रहा दोनों में रिलेशन कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो इसको याद रखना है। अब हम लोगों की कहानी धीरे धीरे शुरू हो रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि 1 रेडियन में डिग्री कितना होता है और 1 डिग्री में रेडियन कितना होता है। एक्चुअली हम लोग नंबर फिगर में देखेंगे उसको। फिलहाल हम लोग ये भी समझ लें कि 1 रेडियन एंगल है क्या चीज। ये सपोज कीजिए कि आपका एक सर्किल हो गया, इसका आपने रेडियस 1 यूनिट ले लिया। सपोज कीजिए 1 ले लिया आपने, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट आप 1 यूनिट सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, एक जो भी चीज में आप लिए 1 यूनिट। अब रेडियस आपका आर हो गया 1 यूनिट। इसका ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब इसका इसी रेडियस के बराबर 1 यूनिट का भी आप क्या ले लीजिए, एक आर्क ले लीजिए, और ये जो बनेगा एंगल थीटा वह क्या हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। तो 1 रेडियन एंगल का मतलब हुआ कि एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब होता है ऐसा सर्किल जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, उसके यूनिट लेंथ वाले आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण। या इसको आप डायरेक्ट सीधा समझिए कि कोई भी सर्किल है और उसका जितना रेडियस है आर ही है, तो आर लेंथ का अगर सेंटर पे जो एंगल बनेगा वह क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। मतलब 1 रेडियन इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी 1 रेडियन कोण का मतलब हो गया सर्किल के त्रिज्या के बराबर लेंथ वाले आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर बना कोण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस रेडियन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि 1 रेडियन में डिग्री कितना होगा और 1 डिग्री में रेडियन कितना होगा। तो अभी आपको हम बताए पाई के बारे में भी जान लीजिए। इसका वैल्यू आप 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। 22/7 और 3.14 दोनों में कोई भी लिया जा सकता है। तो जैसे पाई रेडियन बराबर अभी हम लोग देखे 180 डिग्री। तो पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई। अब ये 180 डिग्री बटा 22/7, यानी ये हो गया 180 गुने 7/22। ये कटेगा तो 9 7 63, 630/11। ये 2 से काट दिए, ये हो गया 90, 9 7 63, 630 और 2 से काटे तो ये हो गया 11, 630/11। एक चीज़ और है, डिग्री मेजर में जब हम लोग करते हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि डिग्री मेजर में जब हम कोई काम करते हैं तो उसके छोटे यूनिट की अगर आवश्यकता पड़ती है आपको, तो 1 डिग्री का छोटा यूनिट जब आप चेंज करेंगे तो ये 60 मिनट के बराबर होगा। यानी डिग्री को अगर 60 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक हिस्सा जो है वह 60 मिनट हो गया। एक हिस्सा, हाँ माने एक हिस्सा जो है वह 1 मिनट के बराबर हुआ। यानी 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। इसको ऐसे लिखते हैं 60 मिनट। फिर 1 मिनट, इसके लिए ये सिंबल है 60, और सेकंड के लिए 2 ठो ऊपर में छोटा सा,
ये हो गया 60 सेकेंड, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 60 सेकेंड्स। तो ये भी चीज़ याद रखना है आपको कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब आइए देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू ये होगा 630/11 आया। 1 रेडियन का मान जो है डिग्री में कितना आया? 630/11। तो सीधा सीधा आप 630/11 हम लोग कहाँ कहेंगे? 630 को अब 11 से भाग दीजिए, 11 पचे 55। अब क्या बचेगा ऊपर से? 13 में से 5 घटेगा 8, और ये 13 में से 5 गया 8, ये कैंसिल हो गया 80, 11 सते 77, ये 3 बचा, ये कैंसिल हो गया। यानी निकला कितना? 57 डिग्री। फिर शेष क्या बच गया? 3, यानी 3/11 डिग्री। तो 3/11 डिग्री को ये जो हुआ 3/11, इसको अब मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 60 से गुना कर दीजिए मिनट, तो ये हो गया 180/11 मिनट। तो अब 180 को 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, 70 हो जाएगा, ये 11 छक 66। अब शेष क्या बचा? 4, यानी 16 मिनट। 57 डिग्री 16 मिनट आप लगभग लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो शेष आया 4, तो इसको अब 4/11 मिनट, इसको अब 60 से गुना कर दीजिएगा तो ये सेकेंड हो जाएगा, यानी 240/11। तो 11 दूनी 22, 20 11 दूनी 22, लगभग 22 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लगभग 22 सेकेंड। तो 1 रेडियन को अगर डिग्री में आपने बदला तो 1 डिग्री जो है आपका, ये 1 रेडियन जो है आपका 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर होता है। ये भी मान लगभग में ही आया, ठीक है। चूँकि पाई जो है ऐसे ही एक अपरिमेय संख्या है, और पाई जो का मान भी जो हम लोग लेते हैं वह लगभग ही मान है। तो डेसिमल में या जो भी आता है फ्रैक्शन में वह जनरली लगभग मान ही आता है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो 1 रेडियन को अब याद कर लीजिए 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। 1 डिग्री का रेडियन कितना होता है? डिग्री तो छोटा यूनिट है, तो वो तो छोटा आएगा ही, लेकिन कितना आएगा ये भी सीख ले हम लोग। तो लिखेंगे चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है। ये रेडियन के लिए सिंबल सी यूज करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको फ्रैक्शन में देंगे तो 22/7 गुने 180, यानी 22/700, 7/56, 7 एकम 7 5 12, 1260। तो अब इसको काट सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 630 रेडियन। 1 डिग्री का अगर हम संख्या में लिखें, वैसे पाई के फॉर्म में तो पाई/180 रेडियन हुआ, लेकिन संख्या में लिखे तो 11/630। अब 11 को यदि आप 630 से भाग देना चाहें तो नहीं लगेगा, तो डेसिमल दे दीजिए, तो एगो 0 हो गया। अभी भी नहीं लगेगा तो एगो और 0 दीजिए। अब 630 है, तो ये 0, ये 7, ये 4, 470। अब नहीं लगेगा तो अब तो 0 आप दे सकते हैं। 6 7 42, 0 और 7 3 21 और 7 6 42 और 2 44, 0 10 में से 1 गया 9, ये 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9 और 6, ये 290। फिर 0 दीजिए, 6 चौका 24, 4, 6 चौका 24, 0 4 3 12 और 4 6 24 1 25, 0 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 380 को अब 600 से यहाँ फिर भाग देना होगा, 380 और 630 तो नहीं लगेगा। देखो और 0 बैठाइए, 6 6 36 और 6 3 18, 6 6
यहाँ दे दीजिए, यहाँ दीजिए, अब यहाँ क्या 0 0 6 त्रिका 18 और 6 6 36 1 37, तो लगभग 1.746, लगभग 1 दशमलव कर रहे हैं 0.01746 इतना रेडियन होगा ये लगभग में, इसको भी हम लोग निकालिए। तो ऐसे निकालेंगे। जनरली आपको याद यही रखना है कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। यानी डिग्री को जब आपको कहीं लिख देते हैं नोट करके, इसको डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे आप, π/180 से गुना। और दूसरा रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो क्या 180/π से गुना, ये दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज, 1 रेडियन का हम लोग निकालिए लिए 57 डिग्री 17 मिनट 22 सेकेंड, और 1 डिग्री का रेडियन में हम लोग निकाल लिए 0.01746। तो लगभग हम लोग एंगल का मेजरमेंट सीख लिए। अब आइए हम लोग एंगल को कन्वर्ट करना सीखें कि अगर हम, चूँकि ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो हम लोग एक्सरसाइज ही शुरू कर देते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, कैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। आइए एनसीईआरटी के बुक्स का पहला एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आप, चलिए हाँ, तो बच्चों उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग देख रहे हैं। आइए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरेस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी एक्सरसाइज 3.1 का पहला ही क्वेश्चन है, आप डिग्री से क्या चीज़ में बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो हम लोग रेडियन में पाई के फॉर्म में ही रहने देते हैं, और चूंकि अभी आपको देखे भी कि 90 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग आंसर को पाई के फॉर्म में ही निकालेंगे और पाई के फॉर्म में छोड़ देंगे जो भी आएगा उसको। 25 डिग्री, तो अभी आपको बताए कि डिग्री को जब रेडियन में बदलना हो तो क्या करते हैं, π/180 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा π/180 से गुना कर दीजिए, हो गया। ये डिग्री था, अब ये रेडियन हो गया। रेडियन के लिए सिंबल की आवश्यकता ही नहीं है, तो 5 से कटेगा 50 25, और 5 से ये हो जाएगा 5 × 15 5 × 30, यानी 5/36 पाई। हो गया आंसर। कितना आसान है, नहीं बहुत आसान। -47 डिग्री 30 मिनट, ये आसान कहते कुछ आपको चक्कर दे दिया, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल आसान। माइनस रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा। एक चीज़ आप जरूर आज यहाँ नोटिस किए होंगे कि पहले 10th क्लास तक आपने एंगल को देखा पॉजिटिव एंगल केवल, अब आज से आप ये भी जान लीजिए कि हमारा निगेटिव एंगल भी होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एंगल, अगर रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव एंगल। रोटेशन पहले हमारा आके रुक जाता था कहाँ, 90 डिग्री पर, अब हमारा रोटेशन 90 पे नहीं रुकेगा, ये लगातार रोटेशन होता रहेगा। और इसी तरह से एक रोटेशन में 360 डिग्री और उसके आगे के रोटेशन में एंगल उसी के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग कर लें कि कैसे हम लोग θ = L/R रिलेशन से थीटा, एल और आर का लेंथ वगैरह निकालना हो तो निकालेंगे, और एंगल मेजरमेंट कैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ है आपका -47 डिग्री 30 मिनट, तो माइनस को माइनस रहने दीजिए, उससे नहीं डरना है।
लेकिन अब ध्यान ये देना है कि कुछ भाग डिग्री में है, कुछ भाग मिनट में है, तो पूरे को पूरे मिनट में बदल लीजिए। तो 60 मिनट का क्या होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का आधा हो जाएगा। तो ये आधा ज़्यादा है तो माइनस में है, तो अब ये हो जाएगा इतना डिग्री। ये तोड़ दीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 95/2 डिग्री। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, यानी पूरे सिस्टम को हम क्या कर दिए, डिग्री में कर दिए। मिनट था उसको भी डिग्री में कर दिए। तो अब ये हमारा हो जाएगा -95/2 गुने π/180। सिर्फ π/180 से गुना करना है, याद रखना। 5 से कटेगा 19 और 5 से तो 36 हो ये जा रहा है, तो -19 पाई और नीचे हो जाएगा 36 दूनी 72। आंसर हो गया, बहुत आसान। अगला देखिए 240 और 520। तीसरा है 240 डिग्री और चौथा है 520 डिग्री। लगे हाथ हम लोग करिए लें इसको। तो 240 को बदलना है तो क्या करेंगे, 240 गुने π/180। 0 से 0 कटा, 6 तिरका 18, 6 चौका 24, यानी 4 π/3। 4 पाई नहीं, 4 4 पाई। 4 पाई का मतलब 4 पाई नहीं समझ लेंगे आप, चौकी खंडिया। यहाँ 4 पाई क्या है, 3 है। 520 चटाचट कीजिए, 520 गुने π/180। 0 से 0 कटेगा, 4 से 13 चौका, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से 26 और 2 से 9, यानी 26/9 पाई एंड आंसर। तो इस तरह से कुछ भी मेजरमेंट दिया रहे, कुछ भी एंगल में डिग्री में दिया रहे, तो आप उसको क्या करेंगे, ऐसे ही π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर कोरेस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यूज π = 22/7। यानी डिग्री मेजरमेंट में पाई के फॉर्म में तो लिखना नहीं है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 रख के इसका आप कन्वर्सन कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है कि इसको डिग्री में बदलना है। पहला क्वेश्चन है 11/16 रेडियन में है। क्या चीज़ में है ये, द फॉलोइंग रेडियन मेजर फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग, यानी 11/16 क्या है, ये रेडियन है। तो ये हो जाएगा 11/16 गुने 180/पाई डिग्री। ये सब कौन सी में आ जाएगा, डिग्री में, लेकिन पाई का वैल्यू रख देना है। तो रखिए 11/16 गुने 180/22 और 7 चला जाएगा ऊपर। अब ये इतना डिग्री हो जाएगा, बस अब इसी से काम आपका चल जाएगा। कटेगा तो कटा दीजिए, 11 दूनी 22, 2 से 90। अब तो कटेगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 45, बहुत कट गया, यानी ये हो गया 45 गुने 7 बटा नीचे में केवल 8, आइए जो आएगा वह डिग्री। तो 45 को 7 से गुना कीजिए, 7 × 5 = 35 और 7 × 28 और 3 = 31 हो गया। 45 दूने 90, 9 × 3 = 770, हाँ ठीक है। अब बटा 8, अब क्या करेंगे, ये काम अब रफ में यहाँ लिख लेते हैं, 315/8 डिग्री। आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखना अधूरा आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डिग्री अगर फ्रैक्शन वगैरह में है तो उसको मिनट सेकंड में भी बदल सकते हैं। तो 315 को अब 8 से भाग दीजिए। आपको तो भाग देने आता है। 8 × 3 = 24, 11 में से 4 गया 7, 75, 8 × 9 = 72, 3, यानी कि 39 डिग्री
अब 3/8 डिग्री में है, तो इसको क्या करेंगे, 3/8 को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना करेंगे, यानी 6 3 का 18, 180/8। 4 से कटेगा, 4 चौका 16 और 4 पचे 20 और 4 दूनी 8, 45। यानी क्या बना, ये हो गया 22.5 मिनट। तो 22.5 का है लिखिएगा आप, इसको लिखिए 22 मिनट और आधा मिनट का सेकंड हो जाएगा 30 सेकंड। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, 2 का 2। 2 के 2 में माइनस में है -4, कितना है -4। तो -4 को हमें क्या चीज़ करना है, डिग्री में बदलना है। मिटा देते हैं इतना। 2 का 2 है -4 रेडियन, तो -4 गुने 180 बटा क्या हो जाएगा, पाई, और ये हो जाएगा डिग्री, यानी 18 चौका 72, 700। चाहिए 1 मिनट रुक जाइए। 4 गुने 180 और 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। तो अब ये हो जाएगा डिग्री में, कटेगा 2 से केवल, ये हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, 14 0 0, और ये 7 दूनी 14, 14 0 0, 14 8, 112 का 2 हासिल 11, 14 11 2520 बटा 11 डिग्री। गुना को एक बार चेक कर लीजिए, 180 गुने 7 दूनी 14, 18 चौका 72, 18 कम 18 या 7 25, 2520 एकदम सही है। अब ये हुआ 2520 बटा 11 डिग्री। अब क्या करेंगे भाई, अब उसको भाग देंगे 2520 को 11 से। भाग रफ में दीजिएगा, अंदाज से नहीं लिखना है, भाग देने से संकोच नहीं करना है। माइनस में है तो माइनस से छूटना नहीं चाहिए, रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 0, 11 9 99, 1 शेष बचा, यानी -229 डिग्री। 1/11, तो 1/11 मतलब 60/11 मिनट, 11 पचे 55, फिर 5 शेष बचा, 300/11, तो 5 मिनट 300/11, 11 दूनी 22, लगभग 27 सेकेंड लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 5 मिनट 27 सेकेंड, 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं। पच्चीस 20, 11 दूनी 22, 3 32, 11 दूनी 22, 11 29, 5 27, 11 9 99, 1/11 यानी 60, 11 पचे 55, 5 गुने 60, 6 5 300, 11 दूनी 22, 80, 11 9 99 क्यों हो, ठीक। तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। फाइव π/3 और 7 π/6, 2 का 1 है 5 π/3 रेडियन है, तो 5 π/3
इंटू 180 बट्टा पाई। अब ये क्या चीज़ में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 60, 6 पचे 30, ये हो जाएगा 300 डिग्री आंसर। तो कुछ सीधे सीधे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सब में झंझटे होगा। ये 3 नंबर है, 2 का 3, 2 का 4 देखिए 7 पाई बाई 6, तो ये भी हो जाएगा 7 पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये हो जाएगा 30, 7 3 का 21, 210 डिग्री, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और लैंग्वेज प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। कह रहा है कि व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कोई पहिया जो है वह 360 रिवोल्यूशन 360 चक्कर लगाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब देखिए, एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन। एक चक्कर अगर कंप्लीट करता है तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। तो 360 रिवोल्यूशन में 360 गुना 2 पाई हो जाएगा, यानी 720 पाई रेडियन कौन बनाएगा, 60, यानी ये 1 मिनट में। इसको अब लैंग्वेज देते हैं, हम लिखते हैं सिंस विल मेक, चाहे ऐसे लिखे इन 1 मिनट, सिंस इन 1 मिनट will make 360 रेडियन, 300 ये 360 इंटू 2 पाई रेडियन। देयरफॉर इन 1 मिनट का 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड विल मेक्स 360 इंटू 2 गुना कर दिए तो ये हो गया 720 रेडियन। देयरफॉर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूछ रहा है, इन 1 सेकेंड तो क्या हो जाएगा 720 पाई अब बटा 60, 0 से 0 कटेगा, 12 छक 72, 12 पाई रेडियन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लाजवाब है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सवाल बड़ी आसानी से आपके बनेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं। वैसे क्लास थोड़ा लंबा खींच रहा है, तो नहीं हो तो आज जो है हम लोग यहीं क्लास को ओवर करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरह से आप बने रहिए अपने चैनल नाइस एकेडमी पर। आपको सारे सिलेबस की तैयारी समय से पहले अच्छे ढंग से करवा दी जाएगी। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय।